भारतीय मूल के जस्टिस अरुण सुब्रमण्यम ने अमेरिकी सरकार को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर भारतीय मूल के जज ने रोक लगा दी है, जिसके बाद से जाने माने बिजनेसमैन एलन मस्क भड़क गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय मूल के रहने वाले अमेरिकी जज अरुण सुब्रमण्यम ने बड़ा फैसला लेते हुए ट्रंप प्रशासन द्वारा डेमोक्रेट्स राज्यों को 10 बिलियन फंड रोकने पर रोक लगा दी है। यहीं पे उड़ान पर जो है वो उठाने से पहले ही ठुस हो रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ खामोशी से ब्राजील ने ब्रिक्स सिस्टम को चालू कर दिया है और इसके ऊपर ना अमेरिकन मीडिया बात कर रहा है ना वेस्टर्न मीडिया बात कर रहा है। और ये पैसा जो है स्विफ्ट सिस्टम जिसके तहत पूरी दुनिया का इस वक्त निजाम है। हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहां के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस है वो भी आ रहे हैं। मैंने बोला था ना, ये कह रहा है कि अमेरिका के सिस्टम पे मुझे भरोसा नहीं है। बिलांद भर का वेनेजुएला, बिलांद भर का उस ऑपरेशन पे इसको कांग्रेस का भरोसा नहीं है। लेकिन इसके पहले वाले जब वो इराक गए, अफगानिस्तान गए, लीबिया गए, सीरिया गए, जहां मर्जी, कोरिया गए, वियतनाम गए, उन्होंने सबने बताया था। भाई एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं, जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है। ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं। वेरी क्लियर। और इसी रेस्पेक्ट के कारण आप देख रहे हैं भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया, लगाने दो। फर्क किसको पड़ रहा है? अमेरिकन जनता को पड़ेगा, हमको क्या फर्क पड़ा है? हमारे भी कुछ फर्क, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, अमेरिकन जनता को ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अब टैरिफ लग रहा है तो कौन भरेगा उधर, बताइए। दोस्तों, अमेरिका की पॉलिटिक्स में इस वक्त एक हाई स्टेक ड्रामा चल रहा है। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी नई डॉज पॉलिसी के साथ मैदान में उतरे हैं, और दूसरी तरफ है इंडियन ओरिजिन के पहले फेडरल जज अरुण सुब्रमण्यम। क्या एक इंडियन ओरिजिन के जज ने ट्रंप का $10 बिलियन का प्लान फेल कर दिया है? क्या यह फैसला देश हित में है या फिर पुरानी दुश्मनी? चलिए पूरा मामला समझते हैं। कहानी शुरू होती है 2023 से। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा और कंट्रोवर्शियल फैसला लिया। उन्होंने इमिग्रेंट्स के लिए फेडरल जज बनने का रास्ता साफ किया। अमेरिका में इसका काफी बैकलैश भी हुआ था, पर बाइडेन का स्टैंस क्लियर था, चाहे वो ब्लैक हो, ब्राउन हो या व्हाइट हो, टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। और इसी पॉलिसी की वजह से हिस्ट्री बनी। अरुण सुब्रमण्यम, जिनके दादा परदादा भारत से थे, अमेरिका के पहले इमिग्रेंट बैकग्राउंड वाले फेडरल जज बने। बॉर्न एंड रेज्ड इन अमेरिका, उन्होंने लॉ की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिर एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप आते ही एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने बनाया डॉज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसमें इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी जैसे दिग्गज को शामिल किया गया। इनका मिशन क्या था? अमेरिका के फिजूल खर्चा रोकना। इनका मिशन अमेरिका के फिजूल खर्चा रोकना। इसी मिशन के तहत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने $10 बिलियन के फंड्स पर रोक लगा दी, जो गरीब लोगों की मदद के लिए अलॉट किया गया था। ट्रंप का कहना था कि पैसा बचाओ, लेकिन गरीबों के लिए एक इसके बहुत बड़ा झटका था। मामला पहुंचा कोर्ट में, और किसके सामने? जज अरुण सुब्रमण्यम के सामने। अरुण सुब्रमण्यम ने कानून की किताब देखी और ट्रंप के इस फैसले को डिसमिस कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि जो $10 बिलियन गरीबों के लिए हैं वो उन्हें ही मिलने चाहिए। अब इसी बात पर पूरी दुनिया में स्पार्क पैदा हो गया है। क्या आपको लगता है कि जज सुब्रमण्यम का फैसला सही था? ये ट्रंप की एफिशिएंसी ड्राइव सही थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जस्टिस अरुण सुब्रमण्यम ने ट्रंप के फैसले को पलट दिया है। इसके बाद से एलन मस्क की एंट्री हुई है। एलन मस्क ने जस्टिस अरुण सुब्रमण्यम के फैसले पर तीखा हमला बोलते हुए जज को एक्टिविस्ट करार दिया है कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस है वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं, जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है। ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी है उन्होंने, अब आप देखें कि हर चीज़ में ही ऐसा हमें नज़र आ रहा है। तो ये कैसे है भाई? इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है, वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, वो अपनी एजुकेशन उसने दी तो कहाँ पर है वो। और इंडिया भी एजुकेशन की वजह से
इंडिया की ये तरक्की का सबसे बड़ा राज है कि उन्होंने वहाँ पर अपनी यूथ को एजुकेशन दी। आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जिसकी हो और कितनी ज़्यादा यूथ भी हो, एक तो ये कि फ़ायदे की बड़ी बात है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान इसमें दुनिया के बड़े एक ऐसे कॉर्नर पर, ऐसे एज पर हैं कि जहाँ पर उनको ये बहुत फ़ायदे की बात है उनके लिए, क्योंकि दुनिया के कई ऐसे कंट्रीज़ और पॉपुलेशंस हैं कि जो अब एक्सटिंक्ट होने जा रही है। इसमें से कोई भी जो डिफ़िकल्टी है वो इंडिया या पाकिस्तान में नहीं है। और ये देखें आप कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उसमें आधे से ज़्यादा परसेंटेज जो है वो यूथ की है। जिस कंट्री में यूथ इतनी ज़्यादा हो तो वो तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन हाँ आप ये देखें कि अगर उस कंट्री में एजुकेशन नहीं होगी तो यही आपके बिगाड़ का सबब बनेगी। आप देख लें पाकिस्तान में जो इस वक्त क्या हो रहा है, आपने एजुकेशन नहीं दी, आप एजुकेशन दें उनको। 2.5 करोड़ बच्चा तो स्कूलों से बाहर है, आपको पता ही है। तो कैसे एजुकेशन नहीं होगी तो तरक्की कैसे आएगी? तो फिर जब एजुकेशन नहीं होती तो यूथ जो है वो गलत साइड पर लग जाती है। अब इंडिया ने अपनी यूथ को एजुकेशन दे दी, तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी देखिए यही तो उनको बात फ़ायदा दे गई। उन्होंने एजुकेशन दे दी, उनको IITs खोल दिए, टेक की एजुकेशन दे दी। अपने कंट्री जो है वहाँ पर वो बड़ा एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि लड़की जो है वो स्लीवलेस पहन के बाहर निकले तो वो उसकी तरफ घूरना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, नहीं। वहाँ पे आप देखें तो सही, इंस्टाग्राम पर जाकर और वहाँ पर जो भी सोशल मीडिया में आप जाके देखें, वहाँ पर तो इस तरह का लिबास या ड्रेसिंग जिसको देखकर पाकिस्तान में लड़की के पीछे भागना शुरू हो जाएं आप, वहाँ पे आम सी बात होती है, मामूल की बात होती है। जो कपड़े पाकिस्तान में लड़की पहनने का सोच भी नहीं सकती ना, इंडिया में वो ड्रेस लड़की के लिए एक आम रूटीन की लाइफ में होता है। ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो अमेरिका की हेजमनी है, पेट्रो डॉलर की जो हेजमनी है उसकी चल रही है, और उसमें अमेरिका हार रहा है, क्योंकि हाल ही में बताया गया कि जनाब जो अमेरिका का स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है उसके मुकाबले में, जिसके ऊपर मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, खामोशी से ब्रिक्स सिस्टम, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका और इनके साथ बहुत से ममालिक हैं जो कि दुनिया की 45% आबादी है, वो चैलेंज कर रहे हैं अमेरिकन सिस्टम को। और इसकी वजह से कहा यह गया कि वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया अमेरिका ने, और अमेरिका के अंदर बताया जा रहा है कि वेनेजुएला का जो तेल है वो प्रूवन रिजर्व है, दुनिया के 20% प्रूवन रिजर्व है, सबसे बड़ा रिजर्व है, और उसके होते हुए आपको मिडिल ईस्ट के तेल की जरूरत नहीं है, और पेट्रो डॉलर जो है वो महफूज रहेगा क्योंकि वहां से तेल निकाल के हम खुद बेचेंगे अमेरिका के अंदर। लेकिन सदर ट्रंप को जो रिपोर्ट इस वक्त प्रेजेंट की गई है, जो मेजर्स हैं, ऑयल मेजर्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने सदर ट्रंप को यह बताया है कि जनाब वेनेजुएला के अंदर तेल तो मौजूद है, कोई शक नहीं है, लेकिन दो मसले हैं। एक तो वेनेजुएला का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा पुराना है, इतना ज्यादा बोसीदा है कि वहां हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और मौजूदा तेल का जो रेट है $60 तकरीबन के आसपास बैरल, उसके ऊपर वारा ही नहीं खाता ये इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में करने का। एक ये इशू है। दूसरा, वेनेजुएला का जो तेल है वो बहुत ज्यादा गंदा तेल है। तो अब जाहिर बात है कि तेल की कहानी जो है वो यहीं पे उड़ान पर जो है वो उठाने से पहले ही ठुस हो रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ खामोशी से ब्राजील ने ब्रिक्स सिस्टम को चालू कर दिया है, और इसके ऊपर ना अमेरिकन मीडिया बात कर रहा है ना वेस्टर्न मीडिया बात कर रहा है। और ये पैसा जो है स्विफ्ट सिस्टम, जिसके तहत पूरी दुनिया का इस वक्त निजाम चल रहा है, ग्लोबल रिजर्व करेंसी अमेरिकी डॉलर है। आपने किसी को कोई भी पैसा देना है, वो न्यूयॉर्क से होके ऑनलाइन जाता है तो उसकी एक फीस, और जब कटती है, चाहे तो चंद पैनी ही क्यों ना हो, लेकिन जब पूरी दुनिया के बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली हो रही हैं तो पैनी भी काटी जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर होती है अमेरिकन बैंक्स के तरफ जब ये सिस्टम जाता है। लेकिन अमेरिकन बैंक्स का जो सिस्टम है उसको ब्रिक्स सिस्टम ने बिल्कुल आउट कर दिया है। इसी वजह से चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ और ब्राजील के खिलाफ जो है वो असल कहानी अब वेनेजुएला तो सुन रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला का तेल जो है वो भी शायद अमेरिकन एम्पायर को इस वक्त नहीं बचा पाएगा। और अमेरिकन एम्पायर को जो असल चैलेंज है वो ब्रिक्स की तरफ से है, और वेनेजुएला के ऊपर अटैक के बाद ब्रिक्स सिस्टम को चालू कर दिया गया है, फाइनेंशियल सिस्टम को चालू कर दिया गया है।